आप जिंदगी में किसी भी मसले का शिकार हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। आप यकीन करें कि आपके हर मसले का सिर्फ दुनिया में एक ही हल है कि यहां से अपने आप को तब्दील कर लें, आपका मसला हल हो जाएगा। ज़िया मोहिउद्दीन साहब ने 91 साल उम्र पाई थी और उस 91 साल की उम्र में उन्होंने सिर्फ डाइट को कंट्रोल रखा। डाइट के कंट्रोल की वजह से वो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और 91 साल में वो कोई दवाई नहीं खाते, उनको कोई मर्ज़ नहीं था, कोई एक भी मर्ज़ ऐसा नहीं था जो ज़िया मोहिउद्दीन साहब को लाक हो। और पूरी ज़िंदगी उन्होंने 2-3 मरतबा पेनाडॉल्स खाई, इसके अलावा उन्होंने पेनाडॉल्स के अलावा कोई दवाई भी नहीं खाई। तो ज़ीरो मेडिसन, 91 साल उम्र, बगैर किसी डिज़ीज़ के। और इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ डाइट थे कि वो डाइट जो है वो बहुत उन्होंने ठीक रखी। मसला उनके बारे में ये था कि गुलाब जामुन वो खाते थे तो उनको बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन वो एक गुलाब जामुन के 6 टुकड़े करते थे। 6 टुकड़े करके एक वक्त में सिर्फ 1 टुकड़ा खाते थे। तो आप भी ज़रूर खाएं, मिठाइयाँ खाने का बहुत शौक़ होता है, लेकिन वो लिमिटेड मिकदार में लें। यानी इतनी मिकदार होनी चाहिए कि आपकी जो टीस्पून है उसमें हाफ आ जाए। बर्फ़ी खाते हैं, मुझे बर्फ़ी खाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं उसे हाफ टी स्पून से ज़्यादा बर्फ़ी नहीं लेता। तो आप भी उसको बहुत लिमिटेड मिकदार में लें। ये याद रखें कि इंसान को ना 3 लुकमों तक इंसान को टेस्ट आता है। जो पहला लुकमा होता है उसमें 100% टेस्ट होता है, जो कुछ हम खा रहे होते हैं हमारे टेस्ट बर्ड्स उसको फील कर रहे होते हैं। और दूसरा लुकमा जो होता है उसमें 50% हमें महसूस होता है उसका। तीसरे लुकमे में हमें सिर्फ 20% 25% फील होता है उसका कि क्या खा रहे हैं। और चौथे लुकमे के बाद हमारे लिए सब चीज़ें बराबर हो जाती हैं, हमें उसका कोई टेस्ट नहीं आ रहा होता। रज़ा, अगर आपने कुछ चीज़ खानी है भाई साहब तो एक लुकमा ले लें, 2 ले लें, हाथ 3 ले लें, चौथे पे हाथ रोक दें, क्योंकि अब सिर्फ आप हैबिचुअल हैं, आदत के लिहाज से खा रहे हैं, आदतन खा रहे हैं, आपको उसकी फीलिंग नहीं आ रही कि जो कुछ खा रहे हैं आप। तो बेस्ट वे जो है वो ये है कि 3-3 लुकमे खा लिया करें, और वो भी छोटे लें, बजाय इसके कि तरबूज जितना लुकमा लिया हो आपने भैंस बन जाए, वो नहीं। छोटे लुकमे और 3 से ज़्यादा ना लें। आप टेस्ट को फील करें, एंजॉय करें, क्योंकि फूड एंजॉय करने वाली चीज़ है ये। कोई बहुत ज़्यादा जिस्म को ज़रूरत नहीं होती इसकी कि आपको उसे ठोस से चले जाएँ। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि भाई साहब, इंसान भूख से नहीं मरता, खाकर मरता। जितनी बीमारियां खाने से होती हैं, भूख से तो कोई बीमारी नहीं होती। क्योंकि अगर फाका कशी से लोगों की मौत होती तो अल्लाह ताला कभी रोज़े फ़र्ज़ ना करता इंसान पे। जो रोज़ा फ़र्ज़ है उसकी मेन वजह भी ये है कि इंसान को अपने स्टमक को रोकना पड़ता है, उसे खाली रखना पड़ता है। तो जितना आपका स्टमक खाली रहेगा उतनी आपकी लाइफ अच्छी गुजरेगी। फिर इसी तरह आप ना रोज़े रखा करें। एक तो रोज़ा है जिसे नफली रोज़ा कहते हैं या इस्लामी रोज़ा कहते हैं। इस्लामी रोज़ा तो ये है कि आप फजर के वक्त खा लें और उसके बाद आप मगरिब तक कुछ ना खाएं। अगर आप वो रख लें तो बहुत अच्छा है। और अगर वो नहीं रख सकते तो फिर आप खानों के दरमियान वक्फा रखें। मसलन ये जो ज़िया मोहिउद्दीन साहब थे, ये 3 घंटे का रोज़ा रोज़ रखते थे। ये 5 बजे चाय पीते थे और उसके बाद 8 बजे तक कुछ नहीं खाते थे, बिल्कुल खाली पेट होता था उनका। सेम इसी तरह आप इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। ये अमेरिका के अंदर बहुत पॉपुलर है। अमेरिका में अब हर दूसरा आदमी इंटरमिटेंट फास्टिंग के अमल से गुजर रहा है। तो आप भी इसके अंदर चले जाएं कि आप इस तरह करें कि आप सुबह ब्रेकफास्ट लें और आप ये फैसला कर लें कि 2 बजे से पहले आपने कुछ नहीं खाना। ना आप चाय पिएँ, ना आप कॉफ़ी पिएँ, कुछ भी ना करें, सिर्फ पानी पी लें। और उसके बाद 2 बजे खाना खाएँ। 2 बजे खाना खाने के बाद आप ये फैसला कर लें कि अब मैंने रात 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाना। तो अगले जो 6 घंटे हैं वो आप उसको अपने आप को फास्टिंग पे रखें कि मैं फास्ट पे, उससे आपकी बॉडी बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें या फिर इस्लामिक रोज़ा रख लें, दोनों में बहुत फलाह है। आपने अभी जो वाक़यात मुलाहिज़ा किए, ये हमारा एक कोर्स है वेल्थ मैनेजमेंट। इस वेल्थ मैनेजमेंट के कोर्स का हिस्सा हैं ये वाक़यात। अगर आप ये तमाम वाक़यात और तमाम स्टडीज़ पढ़ना चाह रहे हैं या सुनना चाह रहे हैं तो आप हमारा वेल्थ मैनेजमेंट का ये पूरा कोर्स ख़रीद सकते हैं। आपको नीचे स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं, जो लिंक्स आ रहे हैं, आप इन लिंक्स पर रब्ता करके वेल्थ मैनेजमेंट का पूरा कोर्स हासिल कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि उस कोर्स का आपको बहुत फ़ायदा होगा।